गांव सुंदरपुर अपनी हरियाली, शांत वातावरण और मिलनसार लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव की एक कड़वी सच्चाई थी। लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता था और बेटियों को बोझ समझा जाता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, गांव में बेटियों की संख्या कम होती गई। इसी गांव में एक पढ़ी लिखी और साहसी लड़की थी, नेहा। नेहा के पिता रमेश बाबू एक स्कूल शिक्षक थे और उन्होंने अपनी बेटी को बेटों की तरह पाला था। लेकिन गांव के बाकी लोग ऐसा नहीं सोचते थे। उन्हें लगता था कि लड़कियों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि वे तो शादी होकर दूसरे घर चली जाएंगी। नेहा को यह अन्याय सहन नहीं था। वह देखती थी कि कई गरीब परिवार अपनी बेटियों को जन्म लेते ही मार देते या उनकी शिक्षा की जगह घर के कामों में लगा देते। ये देखकर उसका दिल भर आता था। उसने ठान लिया कि वह इस सोच को बदलेगी। नेहा ने गांव की दूसरी लड़कियों को इकट्ठा किया और उन्हें पढ़ाने लगी। वह स्कूल के बाद उन्हें अपने घर बुलाकर पढ़ाती, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सीख देती। लेकिन गांव के कुछ लोग इससे नाराज हो गए। लड़कियों को पढ़ाने से क्या मिलेगा? वे तो शादी के बाद चूल्हा चौका ही करेंगी। कुछ पुरुषों ने उसके पिता से कहा। रमेश बाबू ने गर्व से जवाब दिया, बेटियां सिर्फ चूल्हा चौका करने के लिए नहीं बनी, वे भी आसमान छू सकती हैं, अगर उन्हें मौका मिले। लेकिन मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। गांव के कुछ लोगों ने नेहा के इस अभियान को रोकने के लिए धमकी दी, पर नेहा डरी नहीं। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कोशिशें जारी रखीं। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए, जिन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में बताया। नेहा को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने इस अवसर का पूरा फायदा उठाने की सोची। अब सवाल यह था, क्या नेहा अपने गांव की सोच बदल पाएगी? क्या वह गांव वालों को समझा पाएगी कि बेटियां भी बेटे के समान होती हैं?